लेकिन आप वहां जाना मत, बहुत घना जंगल है और कोई नहीं जाता वहां पर। बोले वहां बहुत सारे भूत प्रेत हैं, आप भी मत जाना वहां पर, वहां कोई भी गया है आज तक जीवित लौट के नहीं आया। तो रात्रि को लगभग 9 बजे गुरुदेव शयन करने के लिए चले गए। जब हम गुरु की शरणागति स्वीकार लेते हैं तो गुरु हमारे लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कृष्ण भगवान थे ना, तो उनको कोई नहीं भी बुलाता था। गोपियां कभी बुलाती थी क्या हमारे घर आना, मक्खन चोरी करना? नहीं, तो भी कृष्ण अपने आप चले जाते थे। आप और हम देखते हैं कि शिविरों में, सत्संग में गुरुदेव जब तब सत्संग की वर्षा करने लग जाते हैं। आप और हमने शायद इतनी तड़प से उन्हें नहीं भी याद किया होता है, लेकिन वो दौड़े चले आते हैं कि हम बच्चों को सही मार्ग दिखाएं, हम बच्चों के जीवन को उज्जवल बनाएं, हम बच्चों को सुसंस्कारित करें। तो कैसी गुरु माँ है हमारी, जो प्रतिपल हमारी उन्नति का ख्याल करती है। और बापू तो ऐसे हैं कि बिन बुलाए हर एक का कल्याण करने में लगे रहते हैं। एक बार किसी ने मुझे बताया था कि बापूजी दूर दराज इलाके में गए थे, तो रात्रि को लगभग 9 बजे गुरुदेव शयन करने के लिए चले गए। जब शयन करने के लिए चले गए तो 2-3 घंटे के बाद गुरुदेव फिर से उठे, बाहर आए और सेवक को कहा कि यहाँ का कोई बुजुर्ग मिले तो उसे बुलाना। तो सेवक ने एक व्यक्ति को ढूंढा जो वहाँ का रहने वाला था, उसे बुलाया गया। वो बापू के पास गया। बापू ने कहा कि यहाँ पर कोई कुआं है क्या? तो उसने कहा नहीं जी, मेरे ध्यान में तो नहीं है कोई कुआं। तो गुरुदेव ने सेवक को कहा नहीं, किसी और को बुलाओ, जानकार को बुलाओ। वो बाहर गया, गांव से ढूंढ करके किसी दूसरे को बुला के लाया। उसको पूछा कि यहाँ पर कोई कुआं है क्या? उसने कहा नहीं, मेरी जानकारी में भी नहीं है। लेकिन गुरुदेव बोले नहीं, यहाँ कोई कुआं है। फिर सेवक बाहर गया तो एक बड़े ही बुजुर्ग काका वहां से पसार हो रहे थे, उनको बुला के लाया कि चलो बापू के पास। वो आए बापू के पास, तो बापूजी ने उनसे पूछा कि यहाँ कोई कुआं है क्या? उन्होंने कहा हाँ, एक कुआं है, गांव के बाहर सरहद के पास है एक कुआं, लेकिन आप वहां जाना मत, बहुत घना जंगल है और कोई नहीं जाता वहां पर। बापू बोले क्यों नहीं जाता कोई वहां पर? बोले वहां बहुत सारे भूत प्रेत हैं, आप भी मत जाना वहां पर, वहां कोई भी गया है आज तक जीवित लौट के नहीं आया। और वो बुजुर्ग बापू को बड़े उससे समझाने लगे कि बापू जाना मत उधर आप। तो बापू बोले कि नहीं नहीं, हम जाएंगे और तुम हमें रास्ता दिखाओ वहां का। तो बुजुर्ग कांपने लगा, हाथ जोड़े, नहीं बापू मत जाओ। बापू बोले नहीं, हमें जाना है और तुम हमारे साथ चलो हमें रास्ता दिखाने के लिए। अब वो तो थर थर कांपने लगे और साथ में बापू के 2 सेवक, दोनों सेवक भी उस बुजुर्ग की बात सुनकर अंदर अंदर डरने लगे। तो बापू बोले चलो मैं हूं ना साथ, फिर क्यों डरते हो? तो गुरुदेव आगे आगे, साथ में बुजुर्ग काका और दोनों सेवक चलने लगे। थोड़ी दूरी पर गए तो बुजुर्ग ने दूर से इशारा करके दिखाया कि बापू वो जंगल में वहां कुआं है। बोले मैं तो आगे नहीं जाऊंगा। तो बापू बोले ठीक है, तो तुम यहीं खड़े रहो। जो दोनों सेवक थे वो भी गुरुदेव के साथ साथ चलने लगे, लेकिन बुजुर्ग की बात सुन के इतनी डर लग रही थी कि उन्होंने भी, बापू ने एक कोना कुर्ते का एक ने पकड़ लिया और दूसरा कोना कुर्ते का दूसरे ने पकड़ लिया और डर डर के चलने लगे बापू के पीछे पीछे। बापूजी तो अपने उसी आत्म मस्ती में, उसी दबंग छवि में चलते जा रहे हैं। और जब कुएं के पास पहुंचे तो उसमें से आक्रांत करने की आवाजें आ रही थी, बहुत सारे भूत प्रेतों की। तो बापू बोले कि तुम सब क्यों ऐसा करते हो? तो बोले कि हम कब से आपकी इंतजार कर रहे हैं, कब से आपकी राह देख रहे हैं कि आप आएंगे, हमें मुक्त करेंगे। तो बापू ने सेवक को पूछा कि अरे जल का लोटा है क्या? तो लाए नहीं थे। तो बापू बोले तुम लोग जाओ जल का लोटा लेकर के आओ।
लेकिन वो तो ऐसे कांप रहे थे दोनों डर के मारे। वो बोले नहीं नहीं बापू, हम अकेले नहीं जाएंगे। तो फिर बापू बोले चलो ठीक है, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। फिर बापूजी उन दोनों के साथ चले। जहाँ निवास था वहाँ से एक जल का लोटा लिया। फिर दोबारा बापू गए। अब देखो, बापू को बुलाने तो नहीं आए थे ना वो भूत कुटिया में, लेकिन बापू को कैसे हर एक के कल्याण की रहती है। गुरुदेव स्वयं दोबारा से चल करके गए, वहां जाकर हाथ में जल लिया। गुरुदेव ने मंत्र पढ़ा और जल छिटका और सबकी मुक्ति करा दी। तो कैसे हैं हमारे बापू, बिन बुलाए चले जाते हैं कल्याण करने के लिए। तो आप और हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे सद्गुरु मिले हैं हमें। को जो ब्रह्म रूप से जानेगा, जीते जी वो जीवन मुक्ति पाएगा। वो मुक्ति पाएगा, वो आनंद पाएगा, वो शांति पाएगा। साईं को जो ब्रह्म रूप से जानेगा, जीते जी वो जीवन मुक्ति पाएगा। साईं को जो ब्रह्म रूप से